लिए जाएं, कहीं पे सेटलमेंट हो जाए? मुझे लग रहा है कि कायम अली शाह साहब का जो बयान है कि जी हम देखेंगे, ये है लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो सब। कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है हिलने की। थोड़ी सी रिजर्वेशन है और उससे उनकी तशवीश का इजहार होता है और जो जिस अनईजी सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं, लेकिन मरता क्या ना करता उसी तनख्वाह पे वो समझौता हो जाएगा। तो सईद गनी साहब से पूछ लेते हैं। गनी साहब, आप क्योंकि सिंध के हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है और सेनेटर भी हैं फेडरल लेवल पे, तो आपको क्या लगता है कि रेंजर्स को अब तौसी देनी चाहिए, जबकि इतने ज़्यादा उनके ऊपर दोनों सिंध की बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी और एमकेएम की तरफ से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ाम लग चुके हैं? मुबशिर, देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है और लोगों को भी समझनी चाहिए और रेंजर्स को भी समझनी चाहिए कि ये सिंध गवर्नमेंट है जो आपको इख्तियार देती है, जिसके तहत आप काम करते हो सूबे में। और हम यही बार बार कह रहे हैं कि जो इख्तियार आपको दिए जाते हैं आप उसके अंदर रहकर काम कीजिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इख्तियार हम दे देते हैं तो फिर शायद वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे ही ऊपर आकर बैठ जाएं और उन तमाम इख्तियार से इंतहाई तजावुज़ कर जाएं जो हुकूमत उनको दे रही है। तो अगर तो पुलिस ये समझती है, देखिए इसमें जो शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है इतना, ये आईजी सिंध से रिपोर्ट मांगी जाती है कि जी रेंजर्स की जरूरत है या नहीं है, या उनको इख्तियार होने चाहिए नहीं होने चाहिए। फिर उनके कमेंट्स आते हैं, उसके बाद वो सारी वो फाइल मूव होती है तो उससे वो हो जाती हैं चीजें। अब इसमें दो चीजें होने वाली है। एक तो ये ना कि जी जो पुलिस के इख्तियार रेंजर्स के पास के वो आज रात 12 बजे गालिबन खत्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और चीज भी मूव होने वाली है। वो ये है कि सिंध में रेंजर्स को रहना भी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। जितने अरसे के लिए फिलवक्त उनको इजाजत है वो गालिबन 19 जुलाई को उनका वो टाइम भी पूरा हो रहा है। अच्छा, वो आर्टिकल 147 है जिसके तहत वो इनको बुलाया गया है और यहाँ पर काम करते हैं, और उसकी मंजूरी जो है असेंबली से लाजमी होती है विदिन 60 डेज। तो वो जिसका तस्करा भी चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है। अब ये सारी चीजें अगर सिंध गवर्नमेंट करती है, बिल्कुल अगर जरूरत है तो करनी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई इदारा जिसको हम खुद इख्तियार दें कि आइए जी आप हमारी ये मदद कीजिए, और वो मदद करने के बजाय हमारे हाथ मरोड़ के पीछे आके खड़ा हो जाए, तो फिर हम उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा हमें भी इस पे गौर तो करना चाहिए, लोगों को भी इस पे देखना चाहिए कि हम ये नहीं कहते कि रेंजर्स अपना काम न करे, लेकिन कम से कम अगर आपको इससे ज्यादा इख्तियार चाहिए किसी काम के लिए तो आप बताइए कि जनाब जो आपने दिया हुआ है उसमें हमारा गुजारा नहीं होता, इससे 4 चीजें और हमें चाहिए, वो भी हमें दे दीजिए। फिर हुकूमत उस पर गौर कर लेगी, हाँ जी ये चीजें इसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। लेकिन बुनियादी जो इशू है वो ये है कि जितना आपको इख्तियार दिया जाता है उसके अंदर रह के आप काम कीजिए। आपके काम में किसी ने रत्ती बराबर मदाखलत नहीं की है। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ, मेरा ताल्लुक भी कराची से है, ये इख्तियारात तो उनको अभी मिले, इस इख्तियारात से मिलने से पहले भी कई वाकयात ऐसे हुए जहां लोगों को रेंजर्स से शिकायत होती है, लेकिन हमारे किसी आदमी ने रेंजर्स को फोन करके ये नहीं कहा होगा कि ये आदमी आपने जनाब को पकड़ लिया तो उसको छोड़ दीजिए। और मैं तो ये बात जब वो साबिका डीजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जनाब हम तो लोग पकड़ते हैं और हमारे ऊपर दबाव आ जाता है, तो मैंने बार बार कहा था जनाब वो दबाव डालने वालों के नाम बता दीजिए। हमारे कहने पे तो बेगुनाह नहीं छूटते हैं तो गुनहगार कहाँ से छूटेंगे? तो ये जो हकीकतें हैं ये लोगों को पता होनी चाहिए और रेंजर्स को भी थोड़ा रियलाइज करना। सईद गनी साहब, ये ठीक बात है जो आप कह रहे हैं कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे और जो मैंडेट है उसके अंदर बात करे, लेकिन अगर आपकी तरफ से मुखालफत होती है और इस वक्त हो रही है तो इसका एक मतलब एक तबका ये भी ले सकता है कि हमारा हाथ मत पकड़ो, हमारा हाथ मत मरोड़ो, बाकी जो चाहे करो। नहीं खान साहब, मैं इसकी आपको देखें और थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। कराची में ये ऑपरेशन जो शुरू हुआ है इसको कोई 1.5 बरस से जायद का अरसा हो गया है। इस पूरे अरसे में सबसे ज्यादा लियारी में कार्रवाइयां हुई हैं। हमारे सिटिंग मिनिस्टर के दफ्तर पे भी छापा पड़ा है, हमारे पार्टी के कई ओहदेदारान को उन्होंने गिरफ्तार किया है, कई उठा के ले गए थे, कई के दिनों तक वो गायब रहे। लेकिन पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपने एक प्रेस रिलीज या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मुजाहरा नहीं देखा होगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। जब तक वो अपने दायरे के अंदर रहकर काम कर रहे थे, चाहे उसकी जद में हम आ रहे थे, हमारे वोटर्स आ रहे थे, हमारे इलाके आ रहे थे, हमने बिल्कुल आवाज नहीं उठाई। वो काम बिल्कुल करें, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना कि अगर आपको उससे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो बताइए कि जनाब हमें ये भी इख्तियार दीजिए कि अगर आपने बैरिया टाउन को जमीन दे दी है तो हम जमीन भी उनसे वापस ले सकते हैं। अगर ये इख्तियार आपको चाहिए तो कहें तो सही ना जो चाहिए। और अगर इतनी मतलब ज़ईफ किस्म की इंफॉर्मेशन हो इनके पास कि वो कमेटी में बैठ के कहें जी आपने 44,000 एकड़ उसको दे दिए और हालांकि दी 1 एकड़ भी नहीं है। अब अगर इस किस्म की मतलब आप उसको कहें कि बिल्कुल जामिया किस्म की इत्तलात के ऊपर अगर आके कार्रवाइयां करेंगे, तो मुझे तो हैरत हो रही थी
कि 44,000 एकड़ कोई छोटी बात तो नहीं होती जी, पूरा शहर हो सकता है। उसके मुताबिक आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिए, और रिकॉर्ड ये कहता है कि जी 1 एकड़ भी नहीं दिए। मिर्जा साहब उसको 5-5 लाख कहते रहे, लोग ये समझते हैं कि हमने कितनी दे दिए। अगर डीजी रेंजर्स की लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो इतनी बुरी है, वो इत्तलात इतनी बुरी है जिसकी बुनियाद पे वो कार्रवाइयां करते हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि बाकी जो काम वो कर रहे हैं वो सारा दुरुस्त कर रहे होंगे। तो पहले तो इनको अपनी जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन है उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, वो रिकन्फर्म करनी चाहिए मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इदारों से। अगर वो समझते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करें कि जनाब ये तलात हमारे पास है, बताइए सही है कि गलत है, बजाय इसके कि आप उनके सामने रखें और कहें जी ये हमारे पास 230 अरब रुपए के जो वो रिपोर्ट है, अब इस पे आप हम करेंगे। भाई 230 अरब भी मामूली रकम तो नहीं है। अगर 230 अरब हो रहे हैं तो उसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन कौन इसमें हिस्सेदार है, जो लोग हिस्सेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट की बुनियाद पर आप ये तय कर लेंगे नहीं चूंकि हमने रिपोर्ट दी और जो हमने दी वो सही होगी, तो ये रवैये भी ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा हमें ओपन माइंडेड होकर चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा सईद गनी साहब, वुसअत साहब के जो सवाल है उसको मैं नए सिरे से एक बिल्कुल अवामी सोच के तौर पर पेश करता हूँ कि कंपनी की जितनी मशहूरी हो गई है कराची में, अब उसके बाद अगर आप कोई कर्टेल करते हैं उनके इख्तियारात, तो क्या कोई ड्रास्टिक एक्शन आपको लगता है हो जाएगा? क्योंकि हमारी सियासत में ऐसे कोई अचंभे वाली बात होती नहीं है कि एक चीज़ को हाइप इतनी बिल्ड कर दी जाती है, एक सिचुएशन ऐसी पेंट कर दी जाती है और उसमें एक फरिश्ता दिखाया जाता है और एक जो है बिल्कुल शैतान दिखाया जाता है, तो वो एक परसेप्शन बिल्ड कर दी गई है। तो अब अगर आप कुछ करेंगे तो जिस कंपनी की मशहूरी हो गई है वो रिएक्ट करेगी? देखिए मोहित साहब, अगर मैं हूं, अगर मुझसे आप पूछे ना मेरी राय, अगर ये फैसला मुझे करना हो तो मैं वो दूसरा रास्ता अडॉप्ट करूंगा कि ठीक है मैं नहीं करता, इनको करने दो जो करते हैं। अगर खौफजदा करके खौफ के माहौल में कोई फैसले करवाने हैं और फिर ये तासुर देना है कि देखिए जी हम तगड़े थे, हमने करा लिया, तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। अगर सिंध गवर्नमेंट की कोई रिजर्वेशन हैं, कुछ उनके एतराज़ात हैं, तो बेहतर तरीका ये है कि बैठ के बात की जाए कि जनाब हम जो ये काम कर रहे हैं हमारे पास ये शवाहिद है और हमारा ये इख्तियार है, इसके दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट ये समझती है या उनकी बात में कोई वजन है तो फिर दूसरे इदारों को रियलाइज करना चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर इस ज़हनी सोच के साथ कि नहीं हम ताकतवर हैं और हम फरिश्ते हैं, हम पारसा हैं और बाकी जो बैठे हुए चूंकि ये तो बहुत बुरे बदनाम है, तो चले हम जो करेंगे लोग उसको मान लेंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि बात कोई मुनासिब नहीं लगती। सईद गनी साहब, कल अगर ये फैसला करती है हुकूमत सिंध के जी अब हम मैंडेट मजीद नहीं दे रहे, रेंजर्स वापस जाए, तो क्या आप समझते हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान या नेशनल एक्शन प्लान है उसका जो ऑर्बिट तय हुआ है तमाम सियासी जमातों ने और फ़ौज ने मिल के, उसके तहत विफाकी हुकूमत ये कह सकती है कि नहीं साहब अब आप इस सिचुएशन में ये फैसला नहीं कर सकते, रेंजर्स तो यहीं रहेंगे? देखिए अब इस पर मैं कोई फिलहाल कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ये वक्त अभी आया नहीं है फैसला करने का। मुझे नहीं पता जब भी फैसला होगा तो वफाकी हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई नौबत आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि हम सब की बदनसीबी होगी कि एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हुआ दहशतगर्दी के खिलाफ इस पूरे मुल्क में और तमाम जमातों ने फौजी ऑपरेशन की हिमायत की और हम आज भी समझते हैं कि वो ऑपरेशन होना चाहिए और उसी तरह यकसुई के साथ होना चाहिए। अगर कहीं किसी की तवज्जो सियासी जमातों की तरफ पड़ गई, आप सियासी जमातों में जो दहशतगर्द हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, हम सबके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर उसकी आड़ में सियासी जमातों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई या वो मकासद हासिल करने की कोशिश की गई जो माजी में लोग करते रहे, तो फिर ये जो यकसानियत है, ये जो एक पूरी सपोर्ट है फौज को दहशतगर्दी के खिलाफ, वो तकसीम होगी और लोग बजाय इसके कि वो सपोर्ट करें वो फिर क्रिटिसाइज करेंगे ऐसे एक्शंस के ऊपर जो आईनी और कानूनी तौर पर नहीं होने चाहिए। सईद गनी साहब, आपके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। अगर आप